अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यॉर्कर बाई व्लॉग्स में आप लोगों का खुशामदीद है। और फर्स्ट एंड ऑल थैंक्स टू अल्लाह। उसके बाद मैं अपने ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ से हौसला अफजाई मिल रही है। बहुत दिनों बाद आज आपके पास एक कंटेंट लेकर आया हूँ और इतने दिन मैं गायब रहा, कुछ घरेलू मसरूफियात की बिना पर मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। आज मैं एक बहुत बेहतरीन और नॉलेजेबल एक कंटेंट आपके पास रियल इस्टेट से मुंसलिक लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकूं। जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कराची के अंदर, और भेदिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया लोगों ने। वाह, वेरी गुड कि 0% बुकिंग, 5,000 से बुकिंग कराएं, और 11,000 से बुकिंग कराएं, 16,000 से बुकिंग कराएं, 26,000 से बुकिंग कराएं। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये पूरे मौजू को लेकर, और आप लोगों की रहनुमाई भी मुझे चाहिए, और मैं आप लोगों की थोड़ी सी ना आंखें खुलवाना चाहता हूँ उन लोगों की जो बेचारे बिल्कुल छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने आने वाले बच्चों का, जो बच्चे हैं हमारे पास, उनका कोई मुस्तकबिल बना सकें। उन लोगों को बेचारों को पता नहीं होता कि आखिर प्रॉपर्टी है क्या। प्रॉपर्टी तो समझ में आती है, जहां हम ले रहे हैं क्या वो लेना हमारे लिए फ्यूचर के लिए क्या बेहतर हो सकता है। लोग सोचते नहीं है। क्या इंट्रैक्शन क्या होती है सोशल मीडिया के ऊपर। 0% से बुकिंग, 5,000 से बुकिंग, आपका 11,000 से, 16,000 से, 26,000 से, वॉट एवर, पति किस किस से बुकिंग कर रहे हैं। आप एक बात बताएं, 0% मार्केट से हम शुरू करते हैं। 0% मार्केट, ठीक है, हमने ये स्टार्ट किया 0% मार्केट का। जिस तरह भी कराची में एक बहुत बड़ा बिल्डर, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ऐसे बहुत से लोग हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि 0% से अगर आप बुकिंग कराते हैं, मंथली आपका 3 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसने आपको कहा कि 0% मार्केट से अगले महीने से आपकी 2 लाख में बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। छोटे से छोटा फ्लैट भी ना इस टाइम कराची के अंदर अगर आप देखें ना, तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का है। हम 1.5 करोड़ से लगा लेते हैं, 2 लाख में मंथली से लगा लेते हैं। जो दिमाग में होता है एक ऐसे बंदे के लिए जो ये बना सके, उसके बाद नहीं है भाई 25, 30, 50 लाख पे ऑन द स्पॉट देने के लिए नहीं है। तो हमने 2 लाख रुपए मिनिमम लगा लिया, ठीक है। 2 लाख से मैं आपको अभी एक कैलकुलेशन लगा के बताता हूं। 2 लाख रुपए और इनटू अगर 36 महीने का है प्रोजेक्ट, इनटू 36, तो टोटल होते हैं 72 लाख रुपए। अब फ्लैट है आपका 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए का। फिजिबिलिटी कैसे बनेगी, बकाया जो आधे पैसे वो आप किस तरह देंगे। अच्छा, इसमें ना क्वार्टरली आता है, हाफ अर्ली आता है, इसके अंदर अर्ली इंस्टॉलमेंट्स आती हैं। क्या आप अर्ली, हाफ अर्ली, जब मैं हाफ अर्ली लगा लेता हूँ, 78 लाख रुपए, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। 78 लाख इंटू 3 साल के अंदर 6 हाफ अर्ली आती हैं, सही है। तो हम लगाते हैं डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन गया 11,80,000 रुपये। क्या हर 6 महीने बाद आपके पास 11,80,000 रुपये हैं? क्या आप दे सकते हैं? एक छोटा बंदा जिसकी सैलरी बेचारी बहुत खींच खाच कर, बेचारा अपने पैसे बचाकर, अपना पेट काट कर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई चीज़ लेता है, क्या वो ले सकता है? ले भी लिया, क्या चलो देख लेंगे, आने वाले 2 लाख रुपए देता है, और उसके 1 साल बाद वो कैंसिलेशन पे चला जाता है। 1 साल में पेमेंट आपने कितनी दी? आपने दी 24 लाख रुपए। कैंसिलेशन पे चले गए, टाएं टाएं फिश, कुछ नहीं मिलना। इसमें फायदा किसका हुआ? बिल्डर का, ठीक है ना। मैं खुद भी रियल एस्टेट से मुंसलिक हूं, मैं इसी आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत कीमती असासा हैं। अगर हम आपके ख्वाबों की ताबीर को अगर हम पूरा कर सकें अल्लाह के हुक्म से, तो एक हम अपना नाम बना सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं आपके दिलों पर, ठीक है। ये एक तो हो गई 0% मार्केट की। अब हम आ जाते हैं 5,000 से। 5,000 से बुकिंग होती का है, चले मैंने मान भी लिया सज्जानी में हो रही है। यार सज्जानी की जमीनें क्लियर हैं जो आप बुकिंग कराने जा रहे हैं, और जो बुकिंग आपके सामने बंदा में बैठा हुआ कर रहा है, वो आपको ये एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे 5,000 से बुकिंग है, ठीक है ना, और उस यूनिट का जो कॉस्ट है वो 15 लाख रुपए है, मिनिमम 15 लाख रुपए शॉप की रकम तो होगी ना। कितनी हो सकती है सर? 7-6 लाख रुपए कोई शॉप की रकम होगी। क्या दे रहे हैं? दड़बे दे रहा है इतना सा कि आप सिर्फ खड़े हो जाओ और काउंटर आपने बाहर निकालना, ऐसा नहीं है। ये कोई शॉप नहीं होती, ये पान का कैबिन होता है, ठीक है। शॉप जो होती है ना, वो मिनिमम भी ना 120 स्क्वायर फीट की होती है, जहां पे आपका काउंटर लग सके, ठीक है, और आप उस पर कारोबार कर सके। पहली चीज, 15 लाख रुपए मैं आपको लगाता हूं, 5,000 रुपए, 5 साल का प्रोजेक्ट, ठीक है। 5 साल 60 महीने होते हैं, सही है। 60 मंथ इंटू 60, टोटल 3 लाख रुपए दिया आपने। बाकी के 12 लाख रुपए कौन देगा? अगर आप बुकिंग कराने जा रहे हैं तो एटलीस्ट पूछें तो फिजिबिलिटी क्या है। 5 लाख आपने बोल दो दिया, चले 12 लाख रुपए। अब वो बोलेंगे यार आपने 4 साल में ना मुझे आपने देने हैं 12 लाख को डिवाइडेड बाय, आपने 5 साल का अर्ली कर लिया, डिवाइडेड बाय 5, 2,40,000 रुपए आप साल में देंगे, ओके फाइन। अच्छा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो कितने होंगे आप दे सकते हैं? अब मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ, तरीका वारदात बताता हूँ ना। 5,000 रुपए मिसाल के तौर पे, कोई संडे चला जाता है, कोई मंथ ऐसा चला जाता है, जो लोग आते हैं 5,000 रुपए क्या है, ठीक है ना। आपने बुकिंग कराई, आपके अलावा और भी 600-700 बुकिंग आ गई, चले हम लोग मिनिमम 5,000 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 500,
पता बिल्डर के पास कितना आया एक मंथ का? 25 लाख रुपए। आपने तो 500 बुकिंग होगी ना, 500 5000 के हिसाब से क्या है, ये तो मैं भी करवा सकता हूं, कोई भी करवा सकता है। लेकिन जब वो फर्दर चलता है ना, 5000 रुपए दिए टोकन, आपको रिटर्न नॉट रिफंडेबल होता है वो। 500 बुकिंग में से मिसाल के तौर पे 250 बंदा भी नहीं आया तो 12.5 लाख की तो उसकी चांदी होगी। आपको क्या मिला? फिजिबिलिटी आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं आता हूं 11,000 रुपए के ऊपर, 11,000 की बुकिंग चल रही है यार, व्हाट इज दिस यार, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ये। 11,000 से कौन बुकिंग करता है? क्या इनकी जगह की कोई मालियत नहीं है, सिर्फ आप अपना ब्रांड बेच रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहता है ना, मुझे कोई क्लैश नहीं चाहिए, मुझे अपना क्लाइंट चाहिए। वो क्लाइंट चाहिए जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ लेना चाहता है, उधर फिट होना चाहता है, उधर रेंटल लेना चाहता है, या उसको इन्वेस्टमेंट करके उसको अच्छी कीमतों में बेचना चाहता है। अब ये 11,000 की मैं आपको कहानी सुना दूं। 11,000 में अगर मंथली है तो वो यूनिट कम से कम 18 लाख का तो होगा। मैं फिर यहां पर कैलकुलेशन 11,000 इंटू फिर 60 महीने है, सही ना, 5 साल के, मैं मिनिमम 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, मिनिमम 5 साल, 60, आपने दिए 6,60,000 रुपए। 6,60,000 में से 18 लाख अगर माइनस करते हैं तो बचे आपके 11,40,000 रुपए। वो आप किस तरह देगा जिसकी सैलरी ही टोटल 60,000 रुपए, 70,000 रुपए कैसे देगा? आप मुझे बताएं ना, आप लोग क्यों नहीं सोचते? आपने अगर 11,000 रुपए अगर आप 6 महीने भी देते हैं, ठीक है, इंटू 6, 66,000 रुपए आपने दे दिए, आधे लाख से ऊपर आपने पेमेंट दी, उसको आपने कैंसिल कर दिया, सही ना। बहुत से लोग दोस्त यार आमने सामने बैठे होते, क्या हुआ तूने बुकिंग करा दिया, चला नहीं पाया, अच्छा तो ये कितने गए? 66,000 रुपए, चलिए यार जाने दे यार, कोई मसला नहीं, फिर कमा लेंगे। मतलब आपने अभी कीमती रकम एक बिल्डर को दे दी 66,000 रुपए, और आप वो रफू चक्कर हो जाए, वो आपकी पेमेंट को यूजेबल कर ले, आप कैंसिलेशन पे चले जाएं, वो आपको रिटर्न अगर मिसाल के तौर पे आधे भी देते रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, हाफ कट गए आपके, ठीक है, हाफ आपको मिलेंगे 2 साल बाद जब उसका यूनिट बिकेगा। क्या होगा जब यूनिट बिकेगा उसका? किन नफलों का सबब? आप तो अपनी पेमेंट दे चुके, वो तो यूज कर रहा है आपकी पेमेंट, फायदा किसका हुआ? बिल्डर का। फिर बिल्डर क्या करता है पता है? आपकी यही पेमेंट लेके ना वो डिगिंग कर देता अपने प्लॉट के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने 11,000 दी, एक दिन में या एक महीने में उसने रिकॉर्डेड बुकिंग कर दी मिसाल के तौर पे 800, सही ना, 800, उसके बाद बुकिंग आ गई, 11,000 पे होते ही क्या है, सही ना। हम तो पहले 5,000 की बात करते हैं, 11,000 पे होते ही क्या है, कुछ भी नहीं, राशन भी नहीं आता पूरे घर का, इंटू 800, 11,000 इंटू 800, उसके पास आ गए 88 लाख रुपए। 88 लाख रुपए आ गए। 88 लाख में अगर 400 गज का या 600 गज का एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसके नीचे शॉप्स हैं, उसके बाद फिर आपके अपार्टमेंट है, ठीक है, तो क्या 25 लाख पे देखिए वर्किंग स्टार्ट नहीं करवा सकता वो केडीए में, एमडीए में? अगर वो केडीए एमडीए से मुंसलिक प्लॉट है तो, वरना तो अदरवाइज से गोटाबाद की जमीनें होती हैं। प्लॉटिंग के पेपरों का आप लोगों को कुछ पता है नहीं, और आप लोग जाके ले लेते हैं, फिर बाद में 10 साल 12 साल वेट करते हैं, कैंसिलेशन पे चला जाता है, चीज चला जाता है। इस चीज़ को फोकस करें। ये जो आपकी कमाई भी कीमती रकम है ना, ये बहुत मायने खेज है। आप सोचें, आप जिस तरह उनको पेमेंट दे रहे हैं और आकर आके खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, फिर आप लोग दे ही नहीं पाते पेमेंट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक दूसरी कैलकुलेशन के ऊपर, 16,000 रुपये। आपको पता है 16,000 रुपये में कहाँ बुकिंग हो रही है? मैं आपको बताता हूँ, बहुत फनी सी बात है। बुकिंग हो रही है आपके बैरिया टाउन कराची के अंदर, सही ना। मैं ना बिल्डर का नाम लूंगा और ना ही मैं प्रॉपर्टी और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम लूंगा, ठीक है। आपको समझदार है, देखें सोशल मीडिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 16,000 से बुकिंग बैरिया टाउन में, अरे यार यूनिट कॉस्ट सब कुछ मिलाकर ना 30 लाख रुपए की मिनिमम शॉप पड़ती है आपको, मिनिमम, क्योंकि फ्लैट तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो मैं शॉप की बात करता हूं। चलें, मिसाल के तौर पे हमने लगाया 16,000 रुपए से अपनी दुकान बुक कराएं, अपनी दुकान अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। ये आजकल टोपी ड्रामे चल रहे हैं। आपने 16,000 रुपए दे दिए, और अल्लाह ना करे आपने 1 साल तक 16,000 रुपए दिए, बीच में आपने बात कर ली मैं अर्ली दूंगा, और खुदा ना खास्ता आपके घर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो 10 महीने के हिसाब से आपने कितने पैसे दिए? इंटू 10, 1,60,000 रुपये। उसके बाद बोलते हैं यार फॉरगेट इट, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं चला सकता, नहीं पैसे देने, अल्लाह तुमसे पूछेगा, सही ना, और मैं ऊपर जाके तुमसे ले लूंगा। अक्सर लोग अमूमन ये कहते हैं जो कुछ कर नहीं पाते। तो 1,60,000 रुपये चले गए। चलें, 1,60,000 रुपये मैं 100 बंदों के लगा लेता हूँ, सही है, इंटू 100। सर आपको पता है कितने पैसे चले गए इस टाइम? 1,60,00,000 रुपए ये चलेगा बिल्डर की जेब में। तो क्या 1,60,00,000 के अंदर लाइबिलिटी में निकाल लूँ सारी, सही ना, जो बेचारे लड़के काम करते हैं ना उस टेबल्स के उस तरह, उनकी सैलरीज कितनी होती है? 20, 25, 30,000 रुपये, बहुत मैक्सिमम हमारी 40-45,000 रुपये, सही ना। तो सब कुछ लाइबिलिटी निकालने के बाद ना बिल्डर को बचता है तकरीबन 1,20,00,000 रुपये, वो तो उसकी जेब में गया। बहुत से लोग तो वापसी लेते भी नहीं है, बोलते हैं जाने दे, हम नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसे क्राइटेरिया, ऐसे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए होते हैं जैसे कि पता नहीं कोई 14 साल पहले वो अप्रूव हुए थे, अल्लाह माफ करे।
ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन बन जाते हैं, पैसे ना वापसी करने के ऐसे जराए बना देते हैं कि अगला बंदा पागल ही हो जाता है, बोलता है कोर्ट क्या जाए, खत्म ही करो, नहीं चाहिए भाई मैं ये पैसे। तो करने से पहले सोचें। ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए मैं मखसूस बना रहा हूँ कि आप लोगों को जो आपकी आंखें बंद है ना, जो ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप लोग करते हैं, ये ना करें अल्लाह के वास्ते। सोचें समझें कि हमने क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं। आपने चीज़ वो लेनी है आज के टाइम पे और आने वाले 2 सालों तक। जो हालात में देख रहा हूं, जिसका काम चल रहा हो वन ऑप्शन, जिसका काम चल रहा हो और वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो, ऑप्शन नंबर 2, या वो फिनिशिंग पर हो। सही ना, काम चल रहा हो, भले वो उसकी डिगिंग हो गई हो। डिगिंग बोलते हैं हम खड्डे को, जो प्लॉट एक आपका बिल्कुल प्लेन होता है, उसका खड्डा लगता है, उसको डिगिंग कहा जाता है। कराची के अंदर पाइलिंग सॉइल टेस्टिंग होती होगी, सॉइल टेस्टिंग, लेकिन पाइलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कराची, लेकिन बहरिया के अंदर है। ठीक है ना, ऐसे प्रोजेक्ट मिले जहां पे आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा ऑथोराइज्ड है, अथेंटिफाइड है, बहरिया इसको जानता है इस बिल्डर को, तो उस जगह पे लें। कराची में भी आप उन जगह पे बुकिंग कराएं, भले वो आपसे अगर करोड़ रुपए की, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मिडिल क्लास तबके के ऊपर आ जाता हूँ। अगर वो 30 लाख की भी कोई चीज़ ले रहा है ना, तो वो बिल्डर ऐसा होना चाहिए जो कि पूरा कराची उसको जानता हो, उसने डिलीवर्ड किए हो। डिलीवर्ड तो बहुत से लोगों ने किए हैं, दिखाते हैं यार हमने डिलीवर कर दिया, लेकिन ना पता है उनके ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैं जानता हूं, जो आज तक पड़े में और 4-4, 6-6 दफा बिक चुके हैं और उनका कोई पोजीशन का पता नहीं है। बनी हुई चीज है लेकिन पोजीशन का कुछ नहीं पता। क्यों? वाई? आप लोग क्यों नहीं पूछते वहां जाके? आप क्यों वेरिफिकेशन नहीं करते? प्लीज खुदारा, ये जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए ना, इसके बारे में जरा सोचें। करने से पहले वेरिफिकेशन करें कि आप लोग किस तरह दे सकते हैं, और अगर आप दे रहे हैं क्या वो हाथ मजबूत है जो आप दे रहे हैं, उन्होंने किस तरह बेचा है। आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा। मैं आपको बहुत पुरानी एक चीज बताऊं कि 2010 में सजानी में प्रोजेक्ट बना था, आज वो डिलीवर्ड हो गया। कहीं ना लोग रह रहे हैं वहां पर, उनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने आगे कुछ बेचा ही नहीं। काम वाला बंदा था, उसने बोला यार 2 नंबर ही नहीं करूंगा। लेकिन एक और है बिल्डर, उसने 10 सालों में तो पोजीशन देना स्टार्ट किया मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, और उन लोगों को दिया ही नहीं जो जिनकी पहले बुकिंग थी, दिया उनको जिनकी अब बुकिंग हुई। ऐसे बहुत से बिल्डर हैं जो टोपी ड्रामे करते रहते हैं। कैसे? बेचारे ये सरजानी खुदा की बस्ती हो गए, ऐसे न्यू कराची के जो कुछ सेक्टर्स ब्लॉक्स हैं, ये वो लोग हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, यहाँ पर आके सोचते हैं कि हम लोग कुछ ले लेंगे, हमें कुछ मिल जाएगा, फिर बेचारे वो आगे बढ़ नहीं पाते, फिर बेचारे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब उनको पेमेंट लॉस होता है। खुदारा बचे हैं, वो चीज़ करवाएं जो आपके लिए सूटेबल हो, ना के बिल्डर के लिए। मैं खुद काम करता हूँ इस चीज़ का, सही ना। मैं अपना एक छोटा सा वाकया सुनाकर इस मुख्तसर करता हूँ मैं इस वीडियो को, कि मैं भी यहाँ पर बहरिया में तकरीबन कोई 4 साल से मुंसलिक को काम कर रहा हूँ। पिछले 2 साल मेरे ऊपर बहुत हार्डली गए। मैं एक जगह पे काम कर रहा था, अपना पूरा 17 साल का कैरियर लगाया मैंने, बट मुझे पता नहीं चला कि यार काम वाला बंदा था, उसने यहाँ पर काम भी किया और हमने देखा भी, प्रैक्टिकली भी देखा, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो तो खाई भी हो गया बिल्कुल। मतलब इसमें कैरियर किसका तबाह हुआ? एक काम करने वाले का। लेकिन मैं आज भी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आज भी अपने क्लाइंट को फेस कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की कि यहाँ पर आए, यहाँ पर काम करें, इस बिल्डर के पास काम करें, वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ऑथोराइज बिल्डरों के साथ जाकर भी वेरिफिकेशन करके उनकी फाइलें मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, इसमें लॉस किसका होता है? जो काम करने वाला होता है, जिसको भागना होता है वो भाग जाता है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता आपकी पेमेंट क्या है क्या नहीं है। हम जैसों को फर्क पड़ता है क्योंकि हमने लाइफ टाइम यहाँ पर आप लोगों को मुंह देना है। आप जैसे मौजिज क्लाइंट को हमने अपना बनाना है। होती है गलती, अगर मुझसे गलती हुई थी मैं तो फरिश्ता होता, तो मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई। मैं फिर आपको कहूँगा अगेन, खुदारा आंखें खोलकर आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है उनसे होशियार रहें और जाकर फिजिबिलिटी पूछें कि भाई मैं अगर मैं 5,000 दूंगा, 11,000 दूंगा, 26,000 दूंगा, 16,000 दूंगा, जो भी दूंगा, आगे मुझे क्या देना है? 3 महीने बाद क्या दूंगा? 6 महीने बाद मुझे क्या देना है? हाफ अर्ली मुझे क्या देना है? कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? डॉक्यूमेंट्स क्या है? क्या मतलब क्या कैपेबिलिटी है बिल्डर की? सही ना। अगर उसने कुछ बनाया हुआ भी ना, तब भी उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछें आप कि आप क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कब है, कैसी रिटर्न है? सूद पे काम ना करें खुदारा, सही ना। बहुत से ऑप्शन फिर सूद पे चले जाते हैं कि आप 5 लाख रुपए दें, एक साल में आप उससे 7 लाख दें, वो सूद है। तो काइंडली जो चीज बुक करवा रहे हैं उस पर बिल्कुल नकालों से होशियार रहे। ये वर्ड बहुत कॉमन है, नकालों से होशियार रहे, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खुदारा प्लीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, आपकी कमाई भी रकम बहुत कीमती है, अपना बहुत तरीके से उसको यूज करें, यूटिलाइज करें और बहुत बेहतरीन चीज लें। कहा सुना माफ कीजिएगा, हो जाती है इंसान से गलतियां, मुझसे भी लाजिम बात है, बीच में कोई गलती होगी उसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और प्लीज सोच समझ के फैसला करें अपना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।